तो जो भी लोग हैं ना ट्रेडर, भाई ट्रेडिंग इज शुड बी जस्ट 2 to 3 hours ऑफ योर डे, नॉट मोर देन दैट। अगर आप बोलोगे मार्केट ही 8 घंटा खुलता है तो फिर 3 घंटे में कैसे करोगे? अरे कहीं मार्केट आप थोड़ी ना चला रहे हो कि एक बटन है उसको दबाए रखना पड़ेगा तभी वो ऑन रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अगर पहला प्यार हो गया ना तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वो आपको ऐसा गोते खिलवाएगा इमोशंस के। तो मैं अपने आप को बहुत खुश रखा था और आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मुझे पैसा बनाना है। उनको लग रहा है कि उनका PNL हो गया, अगर कोई स्टॉक में 100 का स्टॉक 1000 चल रहा है, उसने 1 करोड़ रुपए बना भी लिए है ना, वो दुखी है। अगर उसको आज कोई बोल दे कि बेच दे तो पता है क्या अगला सवाल पूछेगा? अगला काहे में लगाऊं? This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. तो मेरा क्वेश्चन लक्ष्य सर से ही था कि हाउ टू थिंक लाइक बिग प्लेयर, कि यहाँ से मूव आ रहा है तो बिग प्लेयर तो अपनी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएगा, वो तो रिटेलर बना रहा है कि उसको वो फोमो में आके घुस गया। रिटेलर तो पहले ही अपनी वो बिग प्लेयर तो पहले ही पोजीशन बना चुका है। तो हाउ टू थिंक लाइक दैट कि हम फोमो में ना एंटर हों, या फिर जब वो भागते जा रहा है वो क्लोजिंग नहीं दे रहा, हम सडनली एंटर कर रहे हैं वो फिर फॉल कर रहा है। देखो कई लोग ब्रेकआउट ढूंढते हैं और ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस एज पर दी इंडिकेटर्स लाइक बॉलिंजर बैंड, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम रेजिस्टेंस पे हैं तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब टेक्निकल पे ज़्यादा ट्रस्ट करूँगा। प्राइस एक्शन बोल रहा है कि भाई पुराना हाई तोड़ा है तो ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ब्रेकआउट होगा तो कहीं ना कहीं तो वो स्ट्रेच करेगा उस एरिया को। तो बिग प्लेयर्स क्या करते हैं नॉर्मली, इफ दे आर रियली स्ट्रांग तो दे विल ब्लफ यू लाइक यस्टरडे। 2-3 झटके 4 झटके आउट ऑफ नोवेयर, बिना किसी कारण के वो रैली आएगी। जैसे कहते हैं ना कि अगर हम ओवरसोल्ड हैं और बहुत दिन से नहीं उठ रहे थे, हम नहीं बोलते यार पॉजिटिव न्यूज़ है फिर भी नहीं उठ रहा, कितना कमजोर मार्केट है, लगता है बड़ा क्रैश आने वाला है। ये किसकी थॉट है? रिटेलर की। यार आज भी यार अच्छे रिजल्ट आए फिर भी गिर गया, पक्का अब तो खत्म ही हो जाएगा। 2 दिन, 1 दिन, कुछ घंटे कन्विंस कर देगा हमको कि ये अब नहीं उठने वाला है और हमारी पोजीशन पुट की तरफ बढ़ने लगेगी। जब हमको सारों को, रिटेलर्स में से 50% रिटेलर्स को कन्विंस कर देगा कि अब नहीं उठने वाला है, तब वो मारेगा उस दिन आउट ऑफ नोवेयर, नो रीजन। और ये जो होगा दिन, ये दिन काफी बड़ा कैंडल होगा। सिमिलरली टॉप पे होता है। अब कल की रैली के बाद सारे बियर खत्म ही हो गए होंगे, मुझे नहीं लगता कोई बचा होगा। अब उसके बाद जो बचा होगा ना, उसको निकालने के लिए एक और झटका मंडे को आएगा और उसको निकालने के बाद उसको मैक्सिमम पेन, जो मैक्स पेन है वो दिल का दर्द है उसको मैक्स पेन देने के बाद वो वापस से पलटाएगा, तो हो सकता है कि जितना गया उससे ज्यादा बड़ा कैंडल रेड बन जाए। बिकॉज मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशन, लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग, लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग। रिटेलर तो वही करेगा ना जो दिख रहा है, अरे यार ये ऊपर ही जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जा रहा है नीचे जाएगा। तो ये 80% लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका उल्टा खेलना और उसके लिए पूरा दम लगाना, ये FIIs का मोटिव रहता है। और टेक्निकली अगर होने का है, जैसे अभी मार्केट ओवरबॉट चल रहा है, यहां से कभी भी पलटेगा तो बड़ा कैंडल बनेगा। अब हम बोल रहे हैं कब, वही अगेन क्वेश्चन है कब। तो वो कब हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये है कि जिस दिन ऊपर ग्रीन कैंडल आया है, 1000 पॉइंट ऊपर है, उस दिन इस एरिया पे कॉल नहीं लेना है। पुट ले लो फिर भी ठीक हो, कॉल नहीं लेना। अब मत फंसना, क्योंकि वो तुमको बुलिश बना के ही गिराएगा। हिज होल इंटेंशन इज टू मेक यू ऑन द अदर साइड, आपको अलग साइड फेंक दो और फिर इधर लाओ। तो FII ऐसे सोचते हैं। डेटा जो है ना, डेटा आपको अगर कन्विंस कर रहा है यहाँ पे, अगर डेटा कल का बुलिश था और कल का फिर बुलिश हो जाए, डोंट गेट कन्विंस्ड। वो डेटा इसीलिए है ताकि तुम कन्विंस्ड रहो। वो डेटा आधे घंटे के अंदर बदल सकता है पूरा। गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन लक्ष्य सर से है, जैसा हम बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग करते हैं हम बेसिकली, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हमारे पास क्लैरिटी होती है। क्लैरिटी है इस चीज़ की कि हमारे पास कमाने के लिए ऑलरेडी डिफाइंड प्रीमियम्स हैं, कि हमारे पास मैक्सिमम इतना प्रीमियम आ रहा है, एंड स्टॉप लॉस हमारे हाथों में, हम डिसाइड कर सकते हैं 1%, 1.5%, जो भी हमें चाहिए। तो वहाँ पे एक हमारे पास प्रॉपर क्लियर प्लान हो जाता है। बट वही सेम चीज़ अगर हम ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, तो ऑप्शन बायर्स मोस्टली इस वजह से फंस जाते हैं क्योंकि दे थिंक लाइक कि लॉस तो हमारा
डिफाइंड है, जो भी प्रीमियम है मैक्स टू मैक्स उतना जाएगा, बट अपसाइड के लिए अनलिमिटेड है। तो वो जब प्रॉफिट में होते हैं तो वो बैठे रहते हैं, और अगर लॉस में होता है तो वो सोचते हैं कि ठीक है, वो तो प्रीमियम उतना ही जाना है, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो प्रीमियम में लॉस हो जाता है और प्रॉफिट वो बुक नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को सर आप कैसे प्लान करते हो कि लाइक कैसे डिफाइन करते हो इन चीज़ों को, क्योंकि विदाउट इसके वही ट्रैपिंग वाला सीन होता है। देखो सिंपल सी चीज़ है, ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट ए टू लॉन्ग सिटिंग गेम। बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना है। प्राइस एक्शन अगर मैंने देखो लेने के पहले सोचना है काफ़ी, लेने के पहले काफ़ी सोचना है। ये जो आप सवाल दर्द बता रहे हो ये लेने के बाद का दर्द है। तो लेने के पहले अगर आपने अच्छी सोच, अच्छी थॉट, अच्छे ऑब्जर्वेशन रखे हैं अबाउट द कैंडल्स, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा तो ऐसा है कि मैं कई बार जैसे ही लेता हूँ मुझे लगता है मेरा ही इंतज़ार कर रहा था क्या ये, और मेरी क्वांटिटी 10% फिल हुई और भाग गया। जितना मेरा टारगेट होता है स्कैल्पिंग का 10% उतना वो भाग गया है। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, इसको बुक कर लूँ या बाकी का इंतज़ार करूँ? तो मैं बुक कर लेता हूँ। तो माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, आई डोंट कीप कि मेरा टारगेट 50% है, 100% है। मेरा सिंपल उसूल है कि अगर मैंने आज ट्रेड ली, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मेरी रीडिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ मेरा साथ दे रहा है, सृष्टि, ब्रह्मांड, यूएस मार्केट, सब कुछ, तो मैं बैठता हूँ लंबा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है नहीं यार बहुत रिस्की हो रहा है यार, ये बहुत परेशान कर रहा है मुझे, तो वो परेशान कितने देर तक कर रहा है? मैक्सिमम 1 घंटे। अगर 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा कोई प्राइस एक्शन मुझे परेशान कर रहा है, जैसे मैंने बताया कि भाई उठ जा, उठना चाहिए, टेक्निकली सब कुछ ओके है, एवरीथिंग इज सपोर्टिंग, ग्लोबल भी ग्रीन है, तू क्यों नहीं उठ रहा है? उसको अगले दिन उठना था मेरे निकलने के बाद, राइट? तो पॉइंट इसकी ऑब्जर्वेशन सही थी, इंस्ट्रूमेंट गलत था। तो ऑब्जर्वेशन भी सही होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट भी सही होना चाहिए, और हमारे अंदर हिम्मत भी उतनी होनी चाहिए कि हम उसको राइड कर पाएंगे। मेरा सवाल आप दोनों से है, रियांश भाई, लक्ष्य भाई। बहुत सारे टेक्निकल हमने बातें कर ली, बट मेन चीज़ सब रिस्क मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं। मेजरली मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट है। पैसा कमा लिया, पैसा कहाँ से ला रहे हैं हम? अभी जैसे हमें पता है रियांश भाई, आप एल्गोरिथम के फाउंडर हो, एल्गो ट्रेडिंग में आप ज़्यादा आपका ध्यान है। लक्ष्य भाई है थोड़ा सा स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके भी थोड़ा सा है। अभी हमने आप दोनों को ईसीएल में देखा, तो अब ईसीएल में मैंने लगातार आप 1 हफ्ते खेले हो, सारी चीज़ें हैं। आप तो एल्गो ट्रेडर हो, तो आपकी पोजीशन चल रही थी स्ट्रेटेजी पे। लक्ष्य भाई आपकी मतलब आप ट्रेडिंग पे ध्यान था कि नहीं उस टाइम पे? मेरा ये मतलब क्वेश्चन है नहीं, आपसे। मेरा ट्रेडिंग पे ध्यान था। मैंने जैसे बताया था एक पॉडकास्ट में भी कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैं क्रिप्टो में गाइड करता हूँ इन देयर पोजीशंस, एनालिसिस मेरा, रीडिंग मेरी, सब कुछ, एंड दे डिप्लॉय इट। तो उसमें हमने करीब करीब अच्छा खासा बुक किया, करीब 20% ऑलमोस्ट। तो ऐसा नहीं था ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन हाँ, इंडियन मार्केट ने इतना सताया है, तो उसको मैंने कहा इसको तो नहीं देखना है, क्योंकि आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था खेल के, क्योंकि क्रिकेट मेरा पहला प्यार है, दूसरा ट्रेडिंग है, पहला ट्रेडिंग नहीं है। और ट्रेडिंग किसी का पहला प्यार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहला प्यार आपका परिवार हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, खेल कूद और लोग हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है, क्योंकि ट्रेडिंग अगर पहला प्यार हो गया ना, तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि वो आपको ऐसा गोते खिलवाएगा इमोशंस के। तो मैं अपने आप को बहुत खुश रखा था, और आई वाज नॉट थिंकिंग कि मुझे पैसा बनाना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया है, और पिछले 2-3 महीने बहुत स्ट्रगलिंग थे, बनाओ गवाओ, बनाओ गवाओ। तो मैंने कहा चल क्या रहा है, टाइम की तो वैल्यू होनी चाहिए ना। एक मजदूर भी पिछले 3 महीने में पॉजिटिव कमा के गया होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, और जो कर रहे हैं वो एक दिन में चला जा रहा है, 1 हफ्ते की मेहनत, एक मूव में, स्पाइक में। तो ये सारों का हाल है। तो जब सारों का हाल है, सच पता है, कठिन है, तो फिर क्यों ओखली में सर देना, जब पता है कि मुंह सर पड़ने वाले हैं। तो मैं बोला भाई आई एम हैप्पी, आई वांट टू रिलीव माई सेल्फ, रिलैक्स माई सेल्फ आउट ऑफ दिस स्ट्रेस ऑफ 3 मंथ। और क्रिकेट मेरे को वो किया। मैं वही कहता हूँ, जो भी लोग हैं ना ट्रेडर, भाई ट्रेडिंग इज शुड बी जस्ट 2 to 3 आवर्स ऑफ योर डे, नॉट मोर देन दैट। अगर आप बोलोगे मार्केट ही 8 घंटा खुलता है, तो फिर 3 घंटे में कैसे करोगे? अरे कहीं मार्केट आप थोड़ी ना चला रहे हो कि एक बटन है उसको दबाए रखना पड़ेगा तभी वो ऑन रहेगा, ऐसा तो है नहीं ना। वो आपके कारण थोड़ी चल रहा है, वो तो चलेगा, आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा। तो बेटर है कि आप उसमें आओ, पार्टिसिपेट करो, निकल जाओ। जो पूरे दिन बैठे रहते हैं ना, वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, उनको बहुत लगता है कि यार मैं वो बन जाऊंगा, आइंस्टाइन बन जाऊंगा, यार कुछ नहीं होने वाला है। एनालिसिस करने के लिए आधे घंटे चाहिए, और एनालिसिस होता है प्री मार्केट, जो हम करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू कि मार्केट में हुआ क्या, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और एट द एंड ऑफ द मार्केट हमारा डायग्नोसिस है।
कि पेशेंट का क्या हुआ और उससे पहले हमने क्या करने की सोची थी। और जब ये देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो मैं क्या करने जाऊं वहां पे? खेलो कूदो मजे करो। हफ्ते में आपको 1 दिन चाहिए पैसे बनाने के लिए 10%, 1 दिन ऑप्शन बायर को, और ऑप्शन सेलर को भी 1 ही 2 दिन चाहिए। लेकिन बिकॉज कुछ और करने को नहीं है, मोबाइल निकाला चालू हो गए। तो इस हैबिट को बदलने के लिए भी कुछ और करना पड़ेगा। तो फॉर मी ईसीएल जो टूर्नामेंट हुआ, खेला कूदा, बहुत खुशी हुई, लोगों से मिले, नेटवर्किंग हुई, बातें हुई, तो ये मेरे लिए एक थेरेपी थी। हर इंसान को अपनी एक थेरेपी ढूंढनी पड़ेगी एज ए ट्रेडर। स्पोर्ट्स, गेम्स, योगा, जो भी है, दोस्त यार, घूमो फिरो, एंड देन ओनली यू कैन बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर। कई लोग सोचते हैं कमा लिए इसलिए ज्ञान मार रहे हैं। नहीं भाई, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो भी हम लोग टर्फ बुक करके 300 रुपए दे के फुटबॉल खेलते थे बैंगलोर में। 300 रुपए दे के हम क्रिकेट खेलने जाते थे। फिर जब पैसे 300 भी नहीं बचे जेब में तो क्रिकेट छोड़ना पड़ गया। तो ऐसे दिन आ गए थे कि थेरेपी के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, मेरे घुटने में इंजरी हो गई थी। घर पे मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरे को वो बोला था कि यहाँ पे वो कर लो, क्या कहते हैं उसको यार, अरे स्कैन होता है तो उसने एमआरआई। मेरे पास एमआरआई के पैसे नहीं थे और घुटना सूजा हुआ था, और मैं खाना डिलीवर करने जाता था 4 मंजिल चढ़ के। किसी का घर है, किसी का 2 मंजिल है, पैदल। बाइक बिक चुकी थी। थेरेपी के पैसे क्या, दवाई के पैसे नहीं थे। तो वो दिन आए, उससे पहले ही बी हैप्पी, बी कूल, पैसे बन जाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग है, जीवन में कुछ और करने को नहीं है, तो कुछ ढूंढ लो, क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। रियांश भाई आपका क्या टेक है मेरे से? आप तो देखो, मेरा तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग चल रही थी, ठीक है, और मैं शाम के टाइम देखता हूँ सारी चीज़ों को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट वाले में ना डिसिप्लिन का गेम बहुत ज़्यादा है। जैसे न्यू कमर्स हैं, ऑब्वियसली वो हमारे वीडियोज देखते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए लोग इन्फ्लुएंसर बोलने लगे हैं सबको। क्योंकि लोगों को देख के ना, मतलब मैंने इसका वीडियो देखा, मुझे इसकी चीज़ समझ आ गई, ये बोल रहा है कल बुलिश है, मैंने इसकी देखी, ये भी बोल रहा है बुलिश है, अब मैंने यहाँ पे अपना खुद का भी बना लिया, मैं बुलिश हूँ। शायद मैं बेरिश सोच भी रहा था ना, तब भी मैं बुलिश बना लेता हूँ। कोई तीसरा आगे गलती से भी बोल गया ना कि बेरिश है, बस बंदे का गेम खत्म, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं खुद का। तो मैं सिंपली बोलूँगा, डिसिप्लिन में अगर आपने प्री मार्केट में कुछ प्लान किया है खुद का, तो आप अगर उसके बेसिस पे जाके लॉस भी खा लोगे ना, तो आपके पास एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपने ही एनालिसिस के हिसाब से आज लॉस खाया है, कल फिर से सेम काम करूंगा, परसों से फिर से सेम काम करूंगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी ट्रेडिंग की। बट अगर मार्केट खुलते ही आपका प्री मार्केट का सारा धरा रह गया, सारा पढ़ाई लिखाई, और आप फिजल आउट हो गया, पूरा जो यहाँ सोचा था सब बर्बाद हो गया, अब आप फिर से टेलीग्राम चैनल ढूंढ रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आप समझ लेना आप कोई ट्रेडर नहीं हो, आपकी कोई ट्रेडिंग नहीं चल रही, आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। आप खुद का प्लान बनाओ, खुद का एनालिसिस रखो और उसके बेस पे ट्रेडिंग करो। हाँ, किसी से आप ये सीख रहे हो कि एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सब ठीक है, बट किसी का एनालिसिस आप अपने ऊपर थोप रहे हो या अपनी ट्रेडिंग के ऊपर थोप रहे हो, वो गलत है। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। पहले मैं सच बताऊं, 2017-18 में मैं खुद गलती से अगर मैंने कोई ट्विटर पे कुछ देख लिया, किसी का लिखा, तो मेरे माइंड में एक वो हो जाता था, अरे यार ये तो बुलिश बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो बेरिश थी। अब मेरा पूरा दिन खराब जाने वाला है। अब मैं सारे ट्रेड गलत लेने वाला हूँ खुद ब खुद, क्योंकि एक बार मैं अपने हिसाब से लूँगा, दूसरी बार अब मैं गलत हो गया ना, मेरा ऐसा लग गया, अब मैं उसके हिसाब से लूँगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं तो गलत ही था, वो सही है, फिर मैं गलत होऊंगा, तो पूरा दिन बर्बाद। तो मैं ये बोलूँगा, थोड़ा सा एक अपना खुद का कुछ बना लो कि मैं इस तरीके से करता हूँ, मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी ट्रेड करनी, निफ्टी करनी है, खुद का बना लो। खुद के एनालिसिस के हिसाब से हारोगे ना, तब भी सेटिस्फेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं। लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, विंडो YouTube शॉपिंग channels। चल रही है। इसी में फॉलो अप क्वेश्चन मेरा एक और है। ट्रेडिंग तो चल ही रही है आप दोनों की, पर ट्रेडिंग के अलावा आने वाले टाइम में आप दोनों अपने करियर में आगे क्या देखने वाले हैं? मेरा प्लान बेसिकली है जस्ट टू गाइड पीपल के 16 करोड़ डीमैट हो गए हैं, कल को 20 हो जाएंगे। तो मेरे को एक कंसर्न ये है कि लोगों की साइकोलॉजी पूरी जुआरी की हो चुकी है, उसको फिक्स करने को लेके कंटेंट बनाने का मेरा प्लान है। और हाउ यू लूज़ मनी, हाउ यू रिकवर मनी, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ। सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए। लोगों को नहीं पता, सबको लग रहा है हम अपने जीवन में सफल थे, यहाँ भी आएंगे तोड़ फोड़ मचा देंगे, और उन्हें नहीं पता कि ये ऐसा ड्रैगन है, ड्रैकुला है, जो उनको निगल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक मेरा फोकस यही है कि अब मैं ऐसे कंटेंट बनाऊं जिससे लोगों को जागरूक करूं, रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, रियलिटी ऑफ मनी मेकिंग, एंड हाउ दे कैन लिव देयर लाइफ बेटर बीइंग इन स्टॉक मार्केट।
क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ अपने आप को पिछले 2-3 महीने से, मतलब मेरे बहुत अनफिट हो गया था मैं। तो बिकॉज़ मैं खिलाड़ी आदमी, गेम खेला हूँ, मतलब 20 साल क्रिकेट खेला, 15 साल, 20 साल लेदर बॉल से 8-9 साल खेला। सब कुछ करने के बाद मेरा वेट होता था लाइक आई गेन्ड वेट बाय ऑलमोस्ट 15 केजीज़ इन लास्ट 2-3 ईयर्स। उससे पहले मैं था, तो हज़ार प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेस आया जीवन में। मुझे ये समझ में आ गया कि यार ये मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आप अपनी फैमिली लाइफ गँवा दोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ गँवा दोगे, आप अपनी हेल्थ गँवा दोगे, सब कुछ गँवा दोगे, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। पैसा कमा भी लोगे ना, तो उस पैसे को देख के वो खुशी नहीं मिलती। खाओगे तो दाल, रोटी, सब्ज़ी, बस इतना ही। तो पॉइंट इज़ कि खुशी कैसे मिलेगी ये लोगों को अभी भी नहीं पता। उनको लग रहा है कि उनका पीएनएल हो गया, अगर कोई स्टॉक में 100 का स्टॉक 1000 चल रहा है, उसने 1 करोड़ रुपए बना भी लिए ना, वो दुखी है। अगर उसको आज कोई बोल दे कि बेच दे, तो वो पता है क्या अगला सवाल पूछेगा? अगला काहे में लगाऊँ? बिकॉज़ अगर उसको 1 महीने तक हिलता हुआ पीएनएल नहीं दिखा, ही विल गेट सिक। सच है ये। तो ये ऐसी क्या चीज़ है ये? अभी मान लो यहाँ पे अभी टॉप से 20% जिनके गिरे हुए हैं, जिन्होंने पीएसयू में ही लगाया, दे आर थिंकिंग कि यार हाथ में आया मुँह ना लगा। मतलब मुँह क्या ऐसे ही ना, हाथ में आया मुँह ना लगा। तो ये सब समस्याएँ हैं। इतना दुःख, इतना स्ट्रेस, कमा के भी दुखी, गँवा के भी दुखी, कुछ ना करके भी दुखी। पूरे टाइम वीकेंड में ऐसे खड़े हुए हैं, पाब्लो की तरह कि क्या होगा मंडे को? शांत। तो ये ज़िंदगी सही नहीं है। दिस इज़ नॉट द लाइफ व्हिच एनीबॉडी वांट्स, आई एम टेलिंग यू। पैसा, इसीलिए मैंने कहा ट्रेडिंग शुड बी 10% ऑफ योर डेली शेड्यूल, 10%। मतलब अगर 24 घंटे में तुम्हारे 2, ढाई, 3 घंटे, उससे ज़्यादा है ना, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। मेरा टेक बेसिकली ये है कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी फील्ड से ज़्यादा आता हूँ, डेटा साइंटिस्ट था मैं। तो मैंने अभी एक प्लेटफॉर्म बनाया एल्गोरिथम्स। तो मैं ना इंडिया में फाइनेंस के लिए ना इकोसिस्टम बनाना चाहता हूँ कि पब्लिक ना थोड़ा अभी क्या है ना, हमारे जो जितने भी ब्रोकर्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, इनमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें हैं नहीं, और स्पेसिफिक टू यूजर कोई नहीं सोच रहा। सब मुझे ब्रोकर बनना है, तो मैंने एक टर्मिनल बनाया, वहाँ पे लोग आएंगे, बाई सेल दबाएंगे, ये सब करेंगे, बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूजर को लेके कुछ भी नहीं, लोग यूजर को नहीं सोच रहे। तो मैं 5-6 सालों से यूजर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे समझ आता है कि ये बंदा वीकली ट्रेडर है, ये एक इंट्राडे ट्रेडर है, ये एक पोजिशनल ट्रेडर है। तो मैं इनके बेसिस पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ कि ये लोग ना अपनी चीज़ों को आसानी से एनालिसिस कर सकें। ये हमारे ऊपर रिलाई क्यों है हर बात पे कि ये यूट्यूबर ये बोल रहा है ऐसा होगा, ये यूट्यूबर ये बोल रहा है ऐसा होगा, और इसी में इनकी ज़िंदगी घूमे जा रही है, और यहीं पे सारा लॉस हो रहा है एक्चुअली में, इसी वजह से। तो इनकी ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाना, और थिंकिंग को, रीडिंग को आसान बनाना। कोई एफआईआई का डेटा देख के कन्फ्यूज है, दूसरा डेटा कुछ और बोल रहा है, इससे कन्फ्यूज है, तो इन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाना, मैं टेक्नोलॉजी साइड में ज़्यादा काम करना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक फुल इकोसिस्टम बनाऊँ, जिसमें बंदा अगर उस इकोसिस्टम के अंदर घुसे तो उसको फाइनेंस की खुद ब खुद सारी नॉलेज मिले, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज़ें ना सुने। बिफोर एंडिंग दिस टॉक शो, लास्ट क्वेश्चन इज, आज के टाइम ट्रेडर्स के अंदर ना एक चीज़ हो गई है, रैदर देन वो शायद भूल गए वो स्टॉक मार्केट में कमाने आए हैं या अपना ग्रीन पीएनएल बनाने आए हैं। तो काफ़ी हम ट्रेडर्स को देखते हैं, जब महीने का आप देखते हैं यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, 2% कमाओ, 1.5% कमाओ, वो एक अकाउंट में महीने के वो सिर्फ 2000 के में कमा रहा है, शायद 1 लाख रुपए की कैपिटल होगी, बट उसकी जो खुशी है ना, वो मुकेश अंबानी जैसी है, क्योंकि वो सोचता है भाई मेरा ग्रीन पीएनएल तो है, मैं बाकी लोगों से अच्छा हूँ। वो उसको गालियाँ देता है जो बेसिक शायद जॉब कर रहा है 15-20 हज़ार महीने की, 25 हज़ार महीने की, पर उसको खुशी ऐसी है कि उसका महीने का 2000 है ना, मेरा ग्रीन साइन दिख रहा है ना, ही इज़ हैप्पी। तो क्या इनके लाइफ में जो अंधेरा है, क्या ये गलत कर रहे हैं और कैसे ये सॉल्व करें? ईगो सेटिस्फेक्शन वाली बात है वैसे तो ये, क्योंकि क्या होता है कि हर इंसान को ज़िंदगी में ना एक्चुअली सामने वाले से ना कई बार सिर्फ हाँ वाली सिंपैथी चाहिए होती है। जैसे कई लोग होते हैं कि मैंने लक्ष्य भाई को कोई बात बोली, अब मैं पहले से ये सोच रहा हूँ कि लक्ष्य भाई मेरे को ये बोल दे जिससे मेरा ईगो सेटिस्फाई हो जाए। एक्चुअली अभी हम ईसीएल खेल के आए, हमने ये बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज देखे हैं। क्या होता है, मारे हमने 2 ही छक्के हैं, बट हम चाह रहे हैं कि उन 2 छक्कों की बात 10 लोग करें, ठीक है। तो वो ईगो सेटिस्फेक्शन वाली बात है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, वेरीफाइड बाई सेंसिबल और फलाना टीम का बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, अब लोग उसी को टैग मानने लगते हैं। तो क्या होता है कि इसमें भी झोल झाल चल रहा है, लोग अपनी पोजिशनल ट्रेड के ग्रीन वाले बुक करते रहते हैं। जैसे सर की एडजस्टमेंट है, अगर मैं पुट के प्रॉफिट बुक करता रहूँ तो मेरा डेली सेंसिबल ग्रीन है और मैं डेली पीएनएल डाल सकता हूँ। बट जो दूसरा कोई देख रहा होगा उसको तो लग रहा होगा ये बंदा यार 30 दिन से ग्रीन है, उसको ये नहीं पता कि कॉल का लॉस है, बंदे ने तो बुक ही नहीं किया, ठीक है। तो इन चीज़ों से लोगों को थोड़ा फेक चीज़ें दिखाई जा रही हैं। अब देखो मैं ये सच बताऊं, ऐसे ईगो का कोई फ़ायदा नहीं जो 2000 रुपये का हो। अगर आपको टोरा दिखाना भी है तो आप कमा के दिखाओ कि आपके 10 लाख महीने के बन रहे हो, और टोरा अपने तक ही रखो यार, दूसरे से तुम्हें क्या सेटिस्फेक्शन लेना है। मुकेश अंबानी को किसी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, पूरी दुनिया को पता है कि उस पर पैसे हैं और वो अपनी ज़िंदगी खुद की मर्जी से जी रहा है, ना कि किसी की हाँ या ना के ऊपर उसका रिलायबल है।
तो आप अपना पैसा कमाओ, आप अपना पैसा देखो कि यार सच में क्या ये सामने वाला जो बंदा जॉब कर रहा है मान लो 30,000 की, वो आपके साथ घूम रहा है वो बंदा, तो आप अगर उससे 4 गुना ज़्यादा कमा रहे हो तब तो आपका हक बनता है उसको कुछ सिखाने का। लेकिन अगर आप भी 30,000 कमा रहे हो तो 2-2 हज़ार कर वो भी 30,000 है, तो एक्चुअली में देखो स्ट्रेस आपके पास ज़्यादा है। वो तो एट द एंड एम्प्लॉई है, उसको बराबर पैसे मिलने वाले। आपने तो कितनी जद्दोजहद करने के बाद फलान क्या क्या नहीं किया तब जाके 30,000 बने। तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यार मैं हूँ जो ज़्यादा मजदूरी कर रहा हूँ, दिहाड़ी का काम मेरा है उसका नहीं है। तो ये चीज़ें ना बंदा अपनी ईगो की वजह से मरा जा रहा है। पर अगर देखें तो कई जगह पे ये चीज़ ठीक भी है कि लोगों ने ये चीज़ निकाली इसलिए कि सही आदमी को भी पहचान सके। बट अपन इंडियन अगेन सब जगह जुगाड़ निकाल लेते बट हैं। देखना दिखाना जो है वो किसी को ये हेल्प नहीं करता है, ट्रेडिंग में हेल्प नहीं वो करता। सिर्फ प्रेशर डालता है। जैसे मैंने रिसेंटली में मैंने शेयर करना बंद कर दिया। क्यों? मुझे लगा मेरा पैसा, मैं ट्रेड करता हूँ, मैं स्ट्रेस लेता हूँ, मैं डालता हूँ रोज। जब तक डालता था लोग बोले सर आज का, अब 3 बजे वो पूछ रहा है सर आज का, मैंने कहा 3:30 हो जाने दो। कोई बोल रहा है 2:30 बजे सर आया नहीं सर, मैंने कहा यार रोज थोड़ी ना 9 बजे बुक करता हूँ, आज 3:30 बताऊँगा। फिर बोलता है सर अभी तक 5 बज के आया नहीं, मैंने कहा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार रोज बैठे रहते हैं ये तो इंतजार में। तो मतलब लग रहा था अब मैं नौकर बन चुका हूँ, ये मालिक हैं, रोज पूछेंगे मैं बताऊंगा, रिपोर्टिंग हो रही। तो मैंने कहा यार ये तो गलत है, क्योंकि आई एम नाउ बिकमिंग स्लेव ऑफ समबडी, बंधे हुए हो गए। और ये एक्चुअली प्रेशर भी डालता है। जैसे मैंने कभी रिसेंटली वीडियो कहीं बनाया था कि सबको आदत हो जाती है रोज देख भाई मैंने कमाया, देख भाई मैंने कमाया। अब जब जिस दिन कमाया और सामने पूछ रहे आज कितना कमाया, उसको इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इसको क्या बोल दूं, मुंह तोड़ दूंगा। अभी लॉस खा के आया हूँ, मजे ले रहा है ये। तो प्रेशर ही मत लो, ना देखने का ना दिखाने का। और लोग जब तक ये देखना दिखाना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा भला इस पूरी इकोसिस्टम का। तो इस इकोसिस्टम का बेनिफिट इसमें है कि रियल नॉलेज, सही नॉलेज जिसकी भी आपको पसंद है उसको फॉलो करो, ना कि वो क्या दिखा रहा है, क्या देखना है और वो प्रॉफिट कमा रहा नहीं कमा रहा। यार अगर आईएएस किसी ने नहीं पास किया और वो कलेक्टर नहीं, इसका मतलब नहीं उसे नहीं पता क्या आता है क्या नहीं आता। लोग इंटरव्यू में भी आउट होते हैं एंड दे नो मच बेटर देन पीपल हु आर ऑलरेडी आईएएस। तो नॉलेज की रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे ना इस देश में तो कुछ नहीं होने वाला। तो नॉलेज की रिस्पेक्ट करो और उस बंदे की कन्विक्शन की, बिलीफ की, और वो क्या सही चीज़ सिखा रहा है। अगर इतना आप देख रहे हो ना तो आपको सही लोग मिल जाएंगे। और अगर कोई प्रॉफिट लॉस देख के जा रहा है तो फॉर श्योर ही इज गोइंग फॉर समबडी जो उसको लपेट लेने वाला है आगे चल के। क्योंकि देखना दिखाना उसी को करना पड़ता है जिसको इसका माल ना बिक रहा हो। सही बात है ना? तो ये लॉस तो अंत में करना ही है। अगर आप प्रॉफिट ऐसे लॉस देख तो होना ही है यार। देखा मेरे को कोई बोलता है तुम गलत हो गए, तो मैंने कहा भाई इसमें 2 ही ऑप्शन है, सही या गलत। तू बता मेरे को 10 दिन रोज टिप्स दे, फिर मैं जज करूंगा तुझे। तो नोबडी वांट्स टू गेट जज्ड बट एवरीबडी वांट्स टू बिकम द जज। करेक्ट ना? तो ये समस्या है। सो आशा करता हूँ हमारी ऑफलाइन ऑडियंस को एंड ऑनलाइन ऑडियंस को स्टॉक मार्केट के 2 दिग्गजों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, ऑप्शन बाइंग के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट्स के बारे में। एंड आगे भी ऐसे एजुकेशनल वीडियोस और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जो स्टॉक मार्केट।